हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप लोग अपने लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। बहुत ही आसान एंड सिंपल स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग अपने लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो, चाहे अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए। चाहे आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, चाहे आप चाहो तो कोई आउटडोर एडवेंचर ट्रैक के आपकी कोई एक्टिविटी कराते हो उस तरह की वेबसाइट बना सकते हो, चाहे आप चाहो तो यहाँ पे एक ऑनलाइन हेल्थ कोच की वेबसाइट बनाना चाहो वो बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे पब्लिक स्पीकर की एक प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे व्लॉगर की कोई वेबसाइट बनाना चाहो वो बना सकते हो, आप कोई यहाँ पे आपकी कोई मार्केटिंग एजेंसी है उस तरह की कोई वेबसाइट बनानी है तो वो आप यहाँ बहुत आसानी से बना सकते हो। अलग अलग तरह के बहुत सारे यूनिक आपको डिजाइन मिलेंगे। चाहे आप चाहो तो यहाँ पे अपने लिए एक पोर्टफोलियो टाइप की वेबसाइट बना सकते हो, कुछ ओल्ड एज टाइप का आपको कुछ बनाना है वो आप बना सकते हो, किसी रेस्टोरेंट से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है तो वो बहुत आसानी से बना सकते हो, कोई योगा टाइप की आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो तो वो आप यहाँ बहुत आसानी से बना सकते हो, कोई आप यहाँ पे फिटनेस ट्रेनर हो तो उसके ऊपर आप प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हो, रियल स्टेट के ऊपर आप बनाना चाहो तो रियल स्टेट पे बना सकते हो, या फिर एक इंटीरियर डिजाइनर टाइप की वेबसाइट बनानी हो, या फिर आप एक बार्बर शॉप की टाइप कुछ पैरालेक्स इफेक्ट के साथ वेबसाइट बनानी हो तो वो बना सकते हो, कुछ चैरिटी टाइप का अगर आपको कुछ बनानी है वेबसाइट वो आप बना सकते हो, या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर टाइप की वेबसाइट बनानी हो वो बना सकते हो। तो मतलब बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आप जिस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाहो उस तरह की वेबसाइट बहुत ही आसानी से बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आसान से 7 स्टेप होंगे यहाँ पे। उन 7 स्टेप में सिर्फ 15 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग प्रोफेशनल वेबसाइट बहुत आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है गेट फास्टेस्ट होस्टिंग एंड फ्री डोमेन। फ्री डोमेन के साथ हम फास्टेस्ट होस्टिंग को कैसे क्लेम कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे रहेगा कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे रहेगा कि जो वर्डप्रेस की इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है उसको फटाफट से हम कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। एंड फोर्थ स्टेप हमारा रहेगा यूजफुल थीम एंड यूजफुल प्लगइन्स को हम यूज करेंगे और उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। एंड फिफ्थ स्टेप हमारे यहाँ पर रहेगा हमारे जो वेबसाइट का जो डाटा इंपोर्ट करेंगे उस कंटेंट को कैसे एडिट करना है, चाहे उसका हेडर पार्ट हो, फुटर पार्ट हो, या फिर जितने भी पेजेस होंगे या फिर पोस्ट होंगे उसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं, उसमें कैसे काम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो 6th पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए फर्स्ट आर्टिकल लिख सकते हो। एंड जो 7th पार्ट और लास्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने ब्लॉग को आप एसईओ फ्रेंडली बना सकते हो एंड कैसे सारी चीजें प्रॉपर वर्क करती हैं। एक वेबसाइट बनने के बाद एक्जैक्टली आपकी वेबसाइट के ऊपर जो चीजें होनी चाहिए वो सब कुछ इस ट्यूटोरियल में हम लोग कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टेप से, गेट फास्टेस्ट होस्टिंग एंड फ्री डोमेन। तो यहाँ पे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जैसे यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सेम इसी तरीके से आपको लिंक मिलेगा ब्लू होस्ट इंडिया का एंड ब्लू होस्ट आउट ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको ये वाला लिंक यूज करना है, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो आप ये वाले लिंक को यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपके सामने ही इस लिंक पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, मैं इसको ब्राउजर पे खोलूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी जो कि ब्लू होस्ट की है, जिसमें कि मेरा एफिलिएट लिंक ऐड है। और मैं अपने एफिलिएट लिंक से बाय करने के लिए आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ थोड़ी देर में वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसमें आपका भी बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है, दोनों का बेनिफिट यहाँ पे है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको साफ साफ दिखता है, मेरे कहने पे नहीं जाओ, यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने हैं। वर्डप्रेस इसको रिकमेंड करता है, फ्री डोमेन मिलता है, फ्री एसएसएल मिलता है, एसईओ टूल भी इसमें इंक्लूड है, फ्री प्रीमियम सीडीएन मिलता है, 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट 24/7 का यहाँ पे सपोर्ट है। एंड प्राइस भी बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है जो कि एक नॉर्मल होस्टिंग में होता है, कोई हाई फाई यहाँ पे रेट नहीं है, बिल्कुल मिनिमल प्राइस के ऊपर यहाँ पे होस्टिंग को ये लोग सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करके सीधा गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर करना है क्लिक। एंड यहाँ पे आने के बाद अपनी लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, यूएसए या फिर इंडिया, जिस भी सर्वर के अकॉर्डिंग आप चाहते हो, जैसे भी आपका ट्रैफिक होगा, जिस भी तरह के आपके विजिटर होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे जो फर्स्ट प्लान है उसके ऊपर जा रहा हूँ। अगर आपके रिक्वायरमेंट मल्टीपल वेबसाइट की है तो आप इसके बाकी प्लान्स को भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि प्लस प्लान या फिर चॉइस प्लस प्लान। तो यहाँ पे मैं प्लस प्लान बेसिक प्लान पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको डोमेन को डालने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको नया डोमेन फाइंड कर रहे हैं, नया बिजनेस है, नए वेबसाइट बना रहे हो तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो अवेलेबल है कि नहीं है। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन है तो आपको यहाँ पे यूज अ डोमेन योर ऑन यहाँ पे सर्च करके नेक्स्ट के बटन पे सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं एक डोमेन है इसको फाइंड करके देखता हूँ, माई ट्यूटोरियल वेबसाइट के नाम से .com पे सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डोमेन mytutorialwebsite.com इज अवेलेबल। सिंपली यहाँ पे आपको नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ डालना है जो कि आपका जेन्युइन है, वही आपको यहाँ पे फीड करना है। मैं फटाफट से यहाँ पे फीड कर लेता हूँ। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ यहाँ पे फिल कर रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल उसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए। आप ईमेल आईडी डाल रहे हो तो, फोन नंबर डाल रहे हो तो। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है अकाउंट के प्लान को सिलेक्ट करने के, कितनी ड्यूरेशन के लिए आप चाहते हो, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए या फिर 1 साल का। जितना लंबा प्लान लेंगे वो आपके लिए सस्ता होता है। तो यहाँ पे मैं अभी 1 ईयर का लेके चल रहा हूँ एंड जिसमें कि मुझे
डोमेन फ्री मिल रहा है, SSL भी फ्री मिल रहा है एंड CDN भी फ्री मिल रहा है एंड बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं इनको हम यहाँ पे अनटिक कर लेंगे। सो अब यहाँ पे नीचे आना है, आपको पे विद पे यू का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और सिंपली सबमिट के बटन पे करना है क्लिक। सो अब आपके ऊपर है, यहाँ पे आप कार्ड से करना चाहते हो, वॉलेट से करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से, UPI से, किसी से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी कार्ड से फटाफट इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ एंड इसकी पेमेंट को डन कर देता हूँ। सो सिंपली यहाँ पे सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मेरे पास इस तरह का एक सक्सेसफुल मैसेज आएगा कि भाई आपकी जो परचेज आपने की है वो कंफर्मेशन हो चुकी है, उसकी सक्सेसफुल वो हो चुका है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, आप सेटअप कर सकते हो अपने अकाउंट को। सिंपली आपको क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट। सो सिंपली यहाँ पे इस नेक्स्ट स्टेप पे आपको आपका डोमेन डला मिलेगा जो कि आपने यूज़ किया होगा। अब आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है और फटाफट से आगे प्रोसेस को बढ़ाना है। सो यहाँ मैं पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। आई हैव रीड एंड एग्री और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बटन पे सिंपली आपको करना है क्लिक। अब आपको सिंपली यहाँ पे गो टू लॉगिन के बटन पे करना है क्लिक एंड आपका पासवर्ड जो भी आपने रखा था वो पासवर्ड आपको डालना है और लॉगिन के बटन पे सिंपली आपको करना है क्लिक। क्रिएट योर वेबसाइट के बटन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्किप स्टेप एंड नेक्स्ट स्टेप पे आपसे यहाँ पे कुछ पूछेगा, आपको सिंपली इसको नन ऑफ दिस पे सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है और ये वाले स्टेप को भी आपको सिंपल स्किप द स्टेप करना है एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इसको करना है लिमिट लेस कस्टमाइजेशन, इस वाले पे गेट स्टार्टेड करना है एंड यहाँ पे आपको स्किप दिस स्टेप, देन अगेन स्किप दिस स्टेप एंड यहाँ पे भी आने के बाद आपको स्किप दिस स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है इंस्टॉल वर्डप्रेस। सो अभी आपके सामने आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। सो यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा, ब्लू होस्ट का पैनल दिखाई देगा जिसके अंदर कि यहाँ पे आपको माई साइट पे क्लिक करना है। सीधा यहाँ पे आपको आना है, आपका जो भी आपका डोमेन नेम होगा उसके साथ आपको यहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होकर मिल जाता है। आपको सिंपली मैनेज साइट के बटन के ऊपर क्लिक करना होता है। सो कि यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले सेटिंग वाले टैब में आना है। सेटिंग वाले टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है ये कमिंग सून पेज ऑन नहीं होना चाहिए, ये ऑन है, इसको आपको ऑफ कर देना है सिंपली। और उसके बाद आपको चेक करना है आपका SSL एक्टिवेट है या फिर नहीं है, जो कि आपको यहाँ पे इसके सिक्योरिटी वाले टैब में मिलेगा। आई थिंक यस, सिक्योरिटी वाले टैब में मिलेगा। अभी बिल्कुल मैंने आपके सामने ही डोमेन होस्टिंग को बाय किया है तो इसमें कुछ टाइम लगता है, ये 2-3 घंटे का टाइम बोल रहा है पर इतना टाइम नहीं लगेगा। ये मे बी 15 से 20 मिनट के अंदर ही सेटअप हो जाएगा सारा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा, बस आपको उस पर क्लिक करना है, आपका SSL एक्टिवेट हो जाएगा। आपको और कुछ भी नहीं करना, एक यहाँ पे टिक करना है आपको और उसी के नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा एनफोर्स का कि आपको HTTPS के ऊपर एनफोर्स करना है अपनी वेबसाइट को। इन दोनों चीज़ों को आपको बस सिंपल टिक कर देना है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें आ रही है ये नहीं होनी चाहिए। आपका जो डोमेन नेम आपने सेलेक्ट किया था वो डोमेन नेम यहाँ पे होना चाहिए। सो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको अपना डोमेन नेम यहाँ पे एंटर करना है। इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे सेव अपडेट के बटन पे आपको करना है क्लिक। अब हम फटाफट से अपने वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं लॉगिन टू वर्डप्रेस के बटन पे। स्टेप नंबर 3 हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है। सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो आपके लिए देखनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपका साइट का टाइटल आता है, टैगलाइन आती है, जो भी आपका साइट का टाइटल वगैरह आपने कुछ रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है माई ट्यूटोरियल वेबसाइट। और टैगलाइन अगर आपको कुछ डालनी है तो टैगलाइन भी डाल सकते हो, जैसे कि ब्लॉगिंग, एफिलिएट, कुछ भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। और यहाँ पे मेक श्योर आपको ध्यान रखना है HTTPS होना चाहिए। अगर आपने पहले वाले स्टेप को फॉलो किया है मेरे, तो यहाँ पे अपने आप HTTPS आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर बाई चांस आपने कुछ स्किप कर दिया होगा तो आपको HTTPS का ध्यान रखना है। आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप अपना टाइम जोन वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका टाइम जोन है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि ये आपके जब आप ब्लॉग लिखते हो उस चीज़ में आपके काम आता है। एंड यहाँ पे इसको सेव चेंजेस के बटन पे आपको क्लिक कर देना है और बाद में ये कैशे लेवल का जो ऑप्शन है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ देने वाला हूँ, मैंने आपको कहा था कि अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे होस्टिंग को बाय करते हो तो मेरी तरफ से यहाँ पे आपके लोगों के लिए कुछ गिफ्ट है, वो मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा, जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है परमालिंक्स के सेक्शन के ऊपर। परमालिंक के सेक्शन के ऊपर आने के बाद आपको सिंपली ये पोस्ट नेम वाला जो ऑप्शन है ये SEO फ्रेंडली होता है, इसको आपको सिलेक्ट करना है और सेव चेंजेस के बटन पे करना है क्लिक। ये 2 चीज़ें करने के बाद अब आपको सीधा फटाफट से जाना है प्लगइन वाले सेक्शन में। जितने भी प्लगइन है वहाँ पे सबको हमारे को रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले आपको बल्क सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली डीएक्टिवेट, ब्लू होस्ट को छोड़ के बाकी सबको आपको डीएक्टिवेट और अप्लाई के बटन पे करना है क्लिक। सो यहाँ पे प्लगइन हमारे जितने एक्स्ट्रा प्लगइन थे सबको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब बारी आती है हमारी थीम की, जो कि हमारे को अपीयरेंस के अंदर थीम का ऑप्शन मिलता है, उस पर हमारे को क्लिक करना है
एंड यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा थीम्स हैं उस पर हमें क्लिक करना है, वन बाय वन सबको हमें डिलीट करना है। अभी ये वाली थीम लास्ट थीम है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि एक थीम हर टाइम हमारी एक्टिवेट रहेगी। सो भी हमारे ऊपर के 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आती है 4th स्टेप की, जो की है इंस्टॉल थीम एंड प्लगइन्स। तो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले wordpress.org थीम के ऊपर यहाँ पे हमें क्लिक करना है। पॉपुलर में सबसे पहली जो थीम आ रही है एस्ट्रा की, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है इंस्टॉल। यहाँ पे इसको एक्टिवेट करेंगे हम। जब भी हम एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ उसके कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं। आपको सिंपली गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है ताकि वो स्टार्टर टेम्पलेट वाला जो इनका प्लगइन है वो भी इंस्टॉल हो जाए, जिसकी वजह से हम वहां से इनकी लाइब्रेरी से टेम्पलेट्स को पिक करेंगे और अपनी वेबसाइट्स को हम बनाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमारा वो एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद हमारे को कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखता है दिखने को। तो हम यहाँ पे या तो यहाँ से एग्जिट डैशबोर्ड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे बिल्ड योर वेबसाइट के ऊपर हमें क्लिक करना है, जहाँ पे हमारे को हमारे पेज बिल्डर को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मेरा जो बेस्ट सबसे फेमस और सबसे अच्छा जो पेज बिल्डर है वो है एलिमेंटर। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे टेम्पलेट्स आपके सामने दिखने स्टार्ट हो चुके हैं और इनमें से आप किसी भी तरह के टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम को छोड़ के। अगर आप यहाँ पे प्रीमियम कर दोगे तो आपको खाली प्रीमियम टेम्पलेट से दिखेंगे, जो कि इनका कुछ प्लानिंग है, कुछ कॉस्ट है इनकी। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे वो पे करके आप इन सबको भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कुछ इनका प्रीमियम टेम्पलेट का एक्सेस करना है या फिर कुछ एजेंसी टाइप का सोच रहे हो तो आप प्रीमियम टेम्पलेट ले लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अगर बाय करना चाहो तो वहाँ से बाय कर सकते हो। मगर हम यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज के साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक चैरिटी टाइप का इनका एक टेम्पलेट है जो कि बहुत अच्छा टेम्पलेट है, उसको यूज़ करूँगा आप लोगों के सामने और उसमें सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा। तो ये वाला टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट को मैं आज यूज़ करने वाला हूँ अपने इस ट्यूटोरियल में। अभी आपको सिंपली स्किप एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी इसको आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो, जो भी आपके नाम डिटेल वगैरह फिल कर सकते हो एंड उनके जो भी ये है इस सब चीज़ों पे करके आप सीधा सबमिट एंड बिल्ड माई साइट के बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पे 43 सेकंड के अंदर हमारी पूरी वेबसाइट जो इंपोर्ट हो चुकी है, लाइव हो चुकी है। और यहाँ से हम एग्जिट टू डैशबोर्ड जाएंगे पहले तो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमारे ऊपर के 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो स्टेप आता है एडिट योर कंटेंट हेडर एंड फुटर। अब हमारे को अपने कंटेंट के साथ प्ले करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एडिट विद एलिमेंटर। अगर आप फर्स्ट टाइम एलिमेंटर में आए हो तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कुछ विजेट्स मिलती है और राइट साइड में हमारे को हमारा डिज़ाइन दिखता है होम पेज का। इन विजेट की हेल्प से ही अपने पेज को एडिट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कंटेंट को चेंज करते हैं, इमेजेस को चेंज करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह चेंज करते हैं, टाइपोग्राफी को चेंज करते हैं, सब कुछ यहीं से होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, बिल्ड अ वर्ड, इस पर मैंने ये एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया। लेफ्ट साइड में इसकी प्रॉपर्टी ऑन हो गई जिसमें लिखा है बिल्ड अ वर्ड वेयर ऑल यू यूथ आर सेफ। ठीक है, ये कंटेंट है। अब मैं इस कंटेंट को अगर चेंज करना चाहूँ, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, ये मेरा कंटेंट है, हाउ टू मेक अ वेबसाइट। सिंपली मैंने यहाँ पे कंटेंट चेंज किया, आपके सामने इंस्टेंट फ्रंट पे सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल आपके सामने हो रहा है। तो ये कुछ भी आप कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। अब मुझे इसको सेंटर में करना है, मैंने इसको सेंटर में कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई ये थोड़ा मुझे बॉक्सी थोड़ा सही नहीं लग रहा, एक तरफ ही भाग रहा है, थोड़ा ऐसे लग रहा है देखने में। अगर मुझे इसको ठीक करना है तो किसी भी चीज़ को आपको एडिट करना है, इस पर क्लिक करना है। उसकी 3 चीज़ें होती हैं, कंटेंट, स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है, आपका कलर कॉम्बिनेशन, कलर होता है, टाइपोग्राफी होती है, उसकी शेडो वगैरह होती है, ये सारे ऑप्शन होते हैं। और एडवांस में क्या होता है, उसके मार्जिन होते हैं, उसकी पैडिंग होती है कि उसको ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से हमने कुछ मार्जिन देना है, पैडिंग देनी है, तो उसको हम सेट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सेंटर में करना है और ठीक करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रखा है यहाँ पे, टॉप से 10, ये राइट से मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये राइट से क्या हो गया, हट गया। जो राइट से गैप आ रहा था वो 0 हो गया। मुझे इन 6 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो बॉक्स है ना, इसकी विड्थ मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल इसको 800 कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके का बॉक्स दिखेगा, या फिर मैं इसको 1000 कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके का बॉक्स ही मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से इसके ऊपर का टेक्स्ट देख रहे हो आप, लेफ्ट में भाग रहा है, बटन लेफ्ट में भाग रहा हूँ, तो इनको भी आपको सिंपली इस एडिट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से ये बटन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको इसके एडिट के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट को आपको चेंज करना है, उसके एडिट के सेक्शन पे क्लिक करो, उसमें आपको कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, ये 3 ऑप्शन मिलेंगे और इन सबको प्ले करके ही सब कुछ आप कर सकते हो। अब आप सोचोगे बैकग्राउंड की इमेज कैसे चेंज होगी, इसको ठीक करना है तो कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको इस 6 डॉट पे क्लिक करना है, स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद आपको इमेजेस मिल जाएंगी, आपको जो भी इमेज यूज़ करनी है चेंज कर सकते हो। फ्री इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये वाली इमेज को यूज़ कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट मीडिया,
सो भी आपके सामने है, वो वाली इमेज हट गई, ये वाली इमेज आ गई। अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो इसका ना बैकग्राउंड ओवरले होता है। अब मैं बैकग्राउंड ओवरले क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी इस इमेज के ऊपर हमारी। वो कैसे होती है, उसको हम ग्रेडियंट भी कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखाता हूँ, आपको सारे ऑप्शन बता दूंगा ताकि आप जब काम करने बैठो आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा टाइम बेशक लग जाए, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, मगर आपको सारे ऑप्शन बताऊंगा। कुछ इस तरीके के जो भी आप कलर चाहते हो वो कलर आप ऐड कर सकते हो। जो सा कलर आप चाहते हो वो कलर आप बहुत ही ईजिली ऐड करना चाहो कर सकते हो। इसी तरीके का यहाँ पे ग्रेडियंट का भी ऑप्शन आता है, इस तरीके का आप ग्रेडियंट कॉम्बिनेशन भी ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। एंड अब यहाँ पे रीड मोर का बटन है, जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे चाहिए कुछ बटन का कलर कुछ और होना चाहिए। तो नॉर्मल में वो कैसा दिखेगा, नॉर्मल के काम करते हैं, बैकग्राउंड पे जाते हैं, हम इसको ब्लैक कर देते हैं और जो टेक्स्ट है इसको क्लिक करते हैं, इसको हम वाइट कर देते हैं। अब होवर में भी कुछ कलर दिखना चाहिए, तो होवर में कैसे दिखना चाहिए, होवर में एक काम करते हैं, हम इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एंड इसको हम कर देते हैं वाइट एंड इसका जो टेक्स्ट कलर रहेगा इसको हम कर देते हैं ब्लैक, ताकि कुछ इफेक्ट टाइप का दिखे ना हमारे को। अब आपके सामने है, तो इस तरीके से आपको विजेट्स के साथ थोड़ा प्ले करना पड़ेगा। इमेजेस हो गई, हेडिंग्स हो गई, टेक्स्ट हो गई, बटन हो गए। हमारी वेबसाइट में क्या होता है, यही सब चीज़ें होती हैं। अब ये यहाँ पे हमारी इमेजेस का क्या है, गैलरी है। यहाँ पे हम चाहते हैं कुछ 4 इमेजेस आ जाएं तो हम 4 कर देंगे। आप एक इमेज यहाँ पे और ऐड करना चाहो तो और इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो और 4th इमेज यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि मैं करके दिखाई देता हूँ आपको। ये वाली पकड़ते हैं, ऐड टू गैलरी, 4th इमेज आ गई इनसाइड गैलरी। तो यहाँ पे 4th इमेज भी हमारी आ गई। तो हमें इमेज का साइज वगैरह बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो सिंपली इस तरीके से रखेंगे। इसी तरीके से आप अपने लोगो वगैरह के ऑप्शन को भी एडिट कर सकते हो, जो आप क्लिक करेंगे आ जाएंगे। या फिर आप खुद का कुछ सेक्शन ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, 1 पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, कितने पार्ट में आपको वो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे एलिमेंटर के बहुत सारे पेजेस होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक हमारा सेक्शन था। अब ये वाले सेक्शन को हमारे को करना तो कैसे करेंगे, ये वाला सेक्शन हम यहाँ से एडिट नहीं कर सकते। ये वाला सेक्शन हो गया, फुटर का सेक्शन हो गया, या फिर ये ऊपर आप देख रहे हो हेडर का पार्ट हमारे को दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये सेक्शन हम यहाँ से एडिट नहीं कर सकते। इन सेक्शन को एडिट करने के लिए हमारे को अपने थीम के कस्टमाइज वाले सेक्शन में जाना होता है, जहाँ पे हम हेडर पार्ट और फुटर पार्ट को ठीक करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद सिंपली इस पे यहाँ पे एग्जिट टू डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इस वर्डप्रेस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिट विद एलिमेंटर, या तो हम सीधा वहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं, या फिर हम किसी भी पेज में जाएंगे तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। या फिर एडिट करेंगे तो अंदर हमें ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके हम एलिमेंटर में चले जाएंगे और अपने किसी भी पेज को हम चेंज कर सकते हैं, चाहे वो होम पेज हो, अबाउट अस पेज हो, कॉन्टैक्ट अस पेज हो, या फिर व्हाट वी डू, या फिर किसी भी तरह के पेजेस को, या फिर हम नए पेज बना भी सकते हैं। नए पेज कैसे बनते हैं, सिंपली आपको ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है। आपको जो सा भी पेज लगता है कि हाँ भाई मुझे पेज चाहिए, फॉर एग्जांपल सर्विसेज, हमने सर्विसेज का पेज बनाना है, पब्लिश। आपका एक पेज बन चुका है। आपको सिंपल इसको एडिट विद एलिमेंटर करना है और आप एलिमेंटर के हेल्प से अपने नए ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से था कि आपके अपने पेजेस में कैसे आप एडिट कर सकते हो, चाहे आपको पेजेस का पार्ट। और बात आती है हेडर एंड फुटर की। हेडर फुटर को आपको एडिट करना होता है, सिंपली क्या करना होता है, अपीयरेंस में जाना होता है। अपीयरेंस में कस्टमाइज का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना होता है। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको राइट साइड में हमारा डिज़ाइन दिखेगा, है ना, और लेफ्ट साइड में हमारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, जो कि हेडर बिल्डर का है, फुटर बिल्डर का है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे हेडर बिल्डर पे क्लिक करता हूँ तो हमारी साइड कैसी है, साइड का लोगो, प्राइमरी, मेन्यू और बटन। ये आप देख रहे हो, बटन, मेन्यू और ये लोगो है। अगर मुझे लोगो पे क्लिक करना है, मतलब एडिट करना है, तो मैं सिंपली इस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा लोगो चेंज करने का। अगर मुझे लोगो चेंज करना है तो मैं चेंज लोगो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ। अपलोड, सेलेक्ट फाइल, ब्लैक कलर का लोगो है, उसको ऐड करके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट, स्किप क्रॉपिंग करूंगा क्योंकि मुझे पूरा लोगो दिखाना है ना, तो कुछ इस तरीके का लोगो दिखना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से अपने लोगो को चेंज कर सकते हो बहुत आसानी से। और अगर आपको अपने मेन्यू वगैरह में कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, या फिर इस बटन को रखना है या फिर नहीं रखना, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये बटन यहाँ से हमारा हट जाएगा। और अगर आपको बटन चाहिए, प्लस के बटन पे क्लिक करो, बटन पे आऊँगा तो वो दोबारा से मेरा बटन आ जाएगा, जो कि डोनेट वाला बटन पहले था। तो ये तो था हमारा हेडर का पार्ट, अगर हमें चेंज करना है। और इस मेन्यू में अगर कुछ हमें ऐड करना है, कुछ नई चीज़ ऐड करनी है, वो कैसे होती हैं, यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हियर, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे आपके मेन्यू, जितने भी मेन्यू आपने बना रखे हैं वो मेन्यू यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारा नीचे एक सेक्शन आता है फुटर का। अब फुटर बिल्डर पे क्लिक करते हैं। सो ये हमारा फुटर एरिया होता है, जहाँ पे कि आपको कॉपीराइट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कॉपीराइट पे अगर आपको कुछ चेंज करना है, यहाँ से आप चेंज करोगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे सेक्शन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है।
गॉट इट पे बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। कस्टम HTML का जो हमारा ऑप्शन है वो डला हुआ है, और इसी तरीके से स्टे अप टू डेट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे आप। यहाँ पे हमारा WP फॉर्म डला हुआ है बट वो दिख नहीं रहा, कैसे दिखेगा वो भी आपको दिखाया था। तो यहाँ पे न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल पब्लिश करेंगे एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं दिखना शुरू हो चुका है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और एंड नीचे चलते हैं, यहाँ पे दिखना इस तरीके से शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से आप हेडर एरिया को, फुटर एरिया को और मेन्यू की बात करते हैं। अब मेन्यू कैसे बनता है उसको भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे क्रॉस करना है हमारे को एंड यहाँ पे आने के बाद अपीयरेंस में मेन्यू का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमारे आप मेन्यू देख रहे हैं, होम, अबाउट, व्हाट वी डू, कॉन्टैक्ट, ये हमारे को 4 मेन्यू दिखते हैं। हमारे को कोई और एक नया मेन्यू चाहिए, जैसे कि सैम्पल पेज में ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसको ऐड टू मेन्यू करूँगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। इस तरीके से मैं इसको अबाउट के नीचे दिखाना चाहता हूँ तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ सेव मेन्यू, या फिर मुझे कोई सब मेन्यू क्रिएट करना है तो वो कैसे होता है वो भी एक बार आपको दिखाता हूँ। रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे आपके सामने ऊपर आपको सैम्पल पेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस सैम्पल पेज को मैं सब मेन्यू बना के दिखाता हूँ, बस आपको सिंपली इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे ड्रैग करना है, सेव मेन्यू करना है, आपका सब मेन्यू ये बन चुका है। अब ये हम रिफ्रेश करेंगे तो अबाउट अस के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, देख रहे हैं अबाउट अस के अंदर दिखना यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा राइट योर फर्स्ट आर्टिकल। अपने ब्लॉग पोस्ट में आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल कैसे लिखा जाता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताया था। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट मिलती है, इस पोस्ट को हमें यूज नहीं करना, ऐड न्यू करेंगे और यहाँ मैंने कुछ पोस्ट लिख के रखी हुई है, न्यू ईयर न्यू होप, ये मैंने टाइटल बना रखा है, इसको टाइटल में हम पेस्ट करेंगे एंड उसके नीचे कुछ पैराग्राफ मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखे हैं। तो सिंपली पैराग्राफ मैंने कॉपी कर रखे हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। कंटेंट आपको अपने आप लिखना है, मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ किसी साइड का, बट आपको ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको खुद का अपना कंटेंट लिखना है। यहाँ पे आपका टाइटल रहेगा, उसके नीचे आपका कंटेंट रहेगा। तो ये हमारा सेक्शन होता है लेफ्ट सेक्शन एंड ये होता है हमारा राइट सेक्शन, जिसमें कि पोस्ट, ब्लॉग, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है कि कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी बनानी होती है, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपकी कैटेगरी होगी, तो यहाँ पे मैंने वैसे ही कुछ आर्टिकल लिख दिया है, चैरिटी से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे एक ओल्ड एज की कैटेगरी बनाता हूँ, ओल्ड एज। सिंपली आपको क्लिक करना है, ये ओल्ड एज यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा। तो जितने भी कैटेगरी आपको बनानी है आप कैटेगरी बना सकते हो और पोस्ट वो जिस कैटेगरी से रिलेटेड हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप टैग भी ऐड कर सकते हो, उस टैग को भी आप यहाँ पे आपको डालना जरूरी होता है, जैसे ओल्ड एज है, चैरिटी है, न्यू ईयर है ना, इस तरीके के टैग आप यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है आपकी फीचर इमेज, जो कि आपकी दिखनी चाहिए। आपको फीचर इमेज यहाँ पे यूज़ करनी होती है, तो मैं यहाँ पे एक फीचर इमेज को यूज़ कर लेता हूँ। अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल, ओपन, और आपकी जो भी फीचर इमेज होती है, जितनी भी इमेजेस होती हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, उसके ऑल टैग आपको जरूर यूज़ करना चाहिए, आपकी एसईओ के लिए अच्छा होता है। जो भी आपकी इमेज है वो आपका टेक्स्ट में आपको बताना होता है, क्योंकि गूगल आपके इमेजेस को रीड नहीं कर सकता ना। तो सिंपली यहाँ पे आपको पब्लिश करना होता है, पब्लिश 2 बार क्लिक करना पड़ता है और आपका फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे लाइव हो चुका है, जिसको कि आप सिंपली यहाँ से भी देख सकते हो, व्यू पोस्ट कर सकते हो। और इस तरीके से आपको आपकी वेबसाइट का फर्स्ट आर्टिकल, जो आपका ब्लॉग पोस्ट है, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे 7 स्टेप है, मेक योर वेबसाइट SEO फ्रेंडली। हम पूरी वेबसाइट को SEO फ्रेंडली कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको डैशबोर्ड पे जाना है, हमारे को अपना एक प्लगइन यूज़ करना है जो कि है योस्ट का प्लगइन, या फिर आप यूज़ कर सकते हो रैंक मैथ। आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है योस्ट, इंस्टॉल। यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसको एक्टिवेट करना होता है। सो यहाँ पे हमारा ये प्लगइन जो है एक्टिवेट हो चुका है, इंस्टॉल भी हो चुका है और एक्टिवेट हो चुका है, जिसकी सेटिंग की आपको यहाँ पे दिख जाती है नीचे से। सो यहाँ पे आने के बाद अब हमारे को देख रहे हो आप राइट साइड में योस्ट SEO का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि हमने योस्ट SEO को ऐड किया था ना। और फुटर में जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसके अंदर कि हम यहाँ पे अपना टाइटल जो होता है, हम ये सब चीज़ें रखना चाहते हैं। खाली हम टाइटल चाहते हैं कि हमारे टाइटल दिखे, पेज दिखे, सेपरेटर दिखे ना दिखे, वो अपने ऊपर होता है, ठीक है ना। और स्लग हम जो रखने जाते हैं वो रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हम जो डालना चाहे वो हम डाल सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन मैंने जैसे कि वहाँ पे डालता, आपका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो यहाँ पे डाल सकते हैं आप। एंड इस तरीके से आप चेक कर सकते हो आपकी जो कंटेंट है उसकी कैसी है, उसमें इंप्रूवमेंट की क्या, जो रीडेबिलिटी एनालिसिस नीड इंप्रूवमेंट, SEO एनालिसिस ओके है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से आपको दिख जाती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ सेट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप सिंपली यहाँ पे भी कर सकते हो, सारे पोस्ट में भी कर सकते हो, अपने इवन पेजेस को भी अगर आप रैंक कराना चाहते हो तो पेजेस में भी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप बहुत ही ईजिली बहुत अच्छी
वेबसाइट बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कहा था 15 मिनट के अंदर आपको बना के दिखाऊंगा, मगर मुझे लगता है 15 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग चुका है, बट कोई बात नहीं, कंटेंट पूरा होना बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ पे चैलेंज को ये तो नहीं है कि 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर कुछ भी करके फटाफट से दिखा दूंगा, खत्म कर दूंगा, चाहे बने तो बने, ना बने तो ना बने। मुझे यहाँ पे जो कंटेंट बना रहा हूँ वो जरूरी होना चाहिए पूरा, आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं खाली आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्निकल है ही नहीं कि आपको कहीं कोडिंग लिखनी पड़े, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। आपको खाली दिखा रहा हूँ मैंने, यही सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। किसी भी तरह की आप वेबसाइट बनाना चाहो, किसी भी तरह की, यहाँ पे मैंने इतने सारे ऑप्शन आप लोगों को खोल के दिखाए थे, किसी भी तरह की आपको वेबसाइट बनानी है आप बहुत आसानी से बना सकते हो, अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, या फिर किसी क्लाइंट के लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। तो इस तरह की वेबसाइट अगर आपको बनानी हो बहुत आसानी से आप बना सकते हो। सो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको कहा था कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मेरी इस होस्टिंग को बाय करते हो, आप वेबसाइट बनाना चाहते हो अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, या फिर अपने किसी प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन करना चाहते हो, अगर होस्टिंग की आपको जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ मैंने प्रोसेस बताया। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से बाय करते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला लिंक, इस लिंक से अगर आप बाय करते हो, इंडिया में हो तो इंडिया वाला लिंक यूज़ करना है, इंडिया से बाहर हो तो इंडिया से बाहर वाला लिंक यूज़ करना है। आपको इस लिंक को यूज़ करना है और होस्टिंग को बाय करना है। अगर आप इस लिंक से होस्टिंग को बाय करते हो तो मेरी तरफ से आपको WP रॉकेट फ्री मिलेगा ओरिजिनल, जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को बिल्कुल रॉकेट की तरह कर देता है। और आज के टाइम पे आपकी वेबसाइट की स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई यूज़र आता है तो, कोई बिजनेस के लिए आप देखना चाहो तो, इवन गूगल में अगर आप रैंक कराना चाहते हो तो भी आपकी वेबसाइट हर कंडीशन में उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना। जल्दी ही मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।